तो आज ये हमारी आखिरी क्लास है योगा प्रोग्रेसिव के ऊपर। और अभी तक जो हम लोगों ने सीखा, सुना और समझने की कोशिश की है, आशा है कि आप सभी को वो काफी क्लियर होगा। ठीक है, तो आज है थर्ड क्लास। इसमें प्रैक्टिकल, अब जो आपके सामने, जब जो सर कल कल जो सर ने आप लोगों को करवाया था, गौतम सर ने, उसमें ही वो आगे जाएंगे। सूर्य नमस्कार, उसके आगे के अभ्यासों और प्रैक्टिसेस के बारे में आपको दिखाएंगे कि कैसे कुछ और आसनास आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे, और कुछ ब्रीफ में सूक्ष्म व्यायाम सूर्य नमस्कार के ऊपर भी करेंगे। तो आज की क्लास को और ध्यान से देखिएगा। आपके प्रश्न रहे तो पूछ लीजिएगा यहाँ पे, नहीं तो जब यूट्यूब पे डाल दिया गया है तो आप यूट्यूब पे भी उसको रिवाइज कर लीजिएगा। तीनों वीडियो यूट्यूब पे रहेंगे। साथ ही आप लोगों को एक और बात ये कहना है कि जिन लोगों ने भी यूट्यूब को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि वीडियोस जब भी अपडेट हो वहां पे, या कोई क्वेश्चन रहे तो आपको अपडेट मिलता रहे। अगर किसी ने पूछा, अगर वहां पे किसी ने कमेंट किया और उसने किसी तरीके का कोई प्रश्न पूछा हुआ है, तो वो प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है आपके दिमाग में वो प्रश्न ना आया हो, किसी और का भी है तो वो आ जाएगा। अच्छा, इन तीनों वीडियो को मिला के ना उसको एक कोर्स बना दिया गया है, और योगा प्रोग्रेसिव के नाम से ही कोर्स बना दिया गया। वो भी आपके काम आएगा, तो आप उसको रिवाइज कर सकते हैं, और नेक्स्ट टाइम किसी को भी आप सजेस्ट कर सकते हैं कि वो पूरा गो थ्रू कर ले, और उसको रिवाइज करने से आपके योगा प्रोग्रेसिव के लिए प्रिपरेशन हो जाए। ठीक है, पिछले क्लास का कोई भी आपका क्वेश्चन रहे तो आप मुझे अभी कमेंट में लिख दीजिए, चैट में लिख दीजिए, सॉरी, यहाँ पे। और आप यूट्यूब पे देख रहे होंगे तो कमेंट में लिख दीजिए, तो उसको रिस्पॉन्ड मैं कर सकता हूँ। साथ ही मैं आप लोगों को ये बोलूंगा कि जो अभ्यास कल आपने देखा, हो सकता है कल बहुत लोग ऐसे होंगे जो रेडी नहीं थे अभ्यास को एज इट इज करने के लिए, लेकिन आज मैं बोलूंगा कि आप लोग अब रेडी हो जाए और अभ्यास को हम करें भी वहां पे। अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, सिर्फ देखने से बात नहीं बनेगी। और मैंने कल आपको एक टास्क भी दिया कि आप जो उसके लाभ हैं, जो बेनिफिट्स हैं, वो आप खुद देख लीजिएगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग, जब ये वीडियो लाइव हो जाए, जब ये वीडियो यूट्यूब पे चला जाए, तो आप अपनी तरफ से योग के किसी एक एक आसन के ऊपर में उसके लाभ जरूर कमेंट में लिखिएगा। इससे ये पता चल जाएगा कि आपने वीडियो देखा है और आपने अपने प्रिपरेशन अच्छी तरीके से की हुई है। कि हमारा अभी लाइव चल रहा है और सब लोग लाइव नहीं है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ। बहुत लिमिटेड लोग अभी आ पाए हैं, किसी भी कारण बस चलेगा। तो आप लोग जब इसको यूट्यूब पे देखेंगे, उससे उस टाइम पे आप होमवर्क कर लेंगे, और अगर अभी आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप उसको होमवर्क कर लीजिए स्टॉप करके, फिर उसके लाभ को कमेंट में लिख दीजिए। तो इससे समझ में आएगा कि आप अटेंटिव रहे हैं और आपने प्रैक्टिस को अच्छे से किया, अपने प्रिपरेशन को अच्छे से किया है। राइट, चलिए ठीक है। मैं एक रीकैप दे देता हूँ पीछे से कि क्या क्या हम लोगों ने योगा प्रोग्रेसिव में डिस्कस किया है। ओके, आप पहले वाले वीडियो को देखेंगे जिसमें हम लोगों ने परिचय की बात की थी, तो इसमें आपका परिचय, हमारा परिचय कुछ हद तक, और फिर योग के परिचय, जो फंडामेंटल होता है अष्टांग योग। ठीक है, सो हम लोग अष्टांग योग बोलते हैं पतंजलि का। ओके, सो इसका मतलब होता है, इसको ऐसे याद रखिए, इसके 8 अंग हैं पतंजलि के अष्टांग योग के। पतंजलि, महर्षि पतंजलि के योग सूत्र में योग के 8 अंग बताए गए हैं। ठीक है, वो 8 अंग कौन कौन से हैं, इसको थोड़ा डिटेल आप देख लीजिएगा। उसके अंदर क्या आता है, जैसे आता है यम। ठीक है, यम के 5, इसके इसमें 5 आते हैं। नियम, इसमें भी 5 आते हैं। फिर आता है आसन, आसन आपने कल देखा ही। प्राणायाम, उसके बाद आता है प्राणायाम के बाद में प्रत्याहार। ठीक है, प्रत्याहार के बाद आता है धारणा। उसके बाद आता है ध्यान।
और फिर समाधि। ठीक है, ध्यान और समाधि। तो इस तरीके से आप आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये 8 अंग होते हैं इसके। अब इन 8 अंग को हमें अलग अलग तरीके से समझना है क्या होता है। तो आप इससे पहले वाले क्लास में देखेंगे, ध्यान के बारे में मैंने बताया है। प्रत्याहार का मतलब होता है कि विषयों से अपने आप को दूर कर लेना, ये प्रत्याहार कहलाता है। और यम और नियम के बारे में आप गूगल करेंगे, आप सर्च करेंगे और आप उससे एक नोट बना लेंगे। मैं इसलिए यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो एक एक लाइन है, जो आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो आज डालने के बाद में कमेंट में आप जरूर लिख दीजिएगा, तो फिर मैं आपको वहीं पर रिस्पॉन्ड कर वहीं पे मैं आपको बता दूंगा, या उसके लिए कोई स्पेशल वीडियो, छोटी वीडियो बना दी जाएगी और आप पोस्ट कर दी जाएगी, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 8 अंग के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद हम लोगों ने कल अभ्यास किया, और अभ्यास में भी अभ्यास को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया और वो भी डिस्कस किया। तो हम लोगों ने आसनों को देखा, प्राणायाम को देखा, ये सारी चीजें हम लोगों ने कल देखा। अब हम लोग जाएंगे प्रैक्टिकल की तरफ। सो आप लोग के पास में मैट हो, मैट तैयार कर लीजिए। आप लोग अपना मैट तैयार कर लीजिए। और आज के जो प्रैक्टिकल सेशन में रहेगा, वो रहेगा टी टी के, इसको बोलते हैं ताड़ासन, त्रियक तारासन और कटी चक्रासन। ठीक है, तारासन, त्रियक तारासन और कटी चक्रासन। ठीक है, ये एक हो गया। उसके बाद त्रिकोणासन। त्रिकोणासन, टीटीके के बाद में त्रिकोणासन आप सीखेंगे। फिर वीरभद्रासन सीखेंगे, 1 2, और इसके सीरीज। ठीक है, इसको बोलते हैं पीसफुल एंड 3। ओके, दोनों लेग्स। ट्री पोज, इसी को बोलते हैं वृक्षासन। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे अभ्यास रहेंगे। अब हमारे साथ में गौतम सर वापस से ज्वाइन कर चुके हैं, तो अब वो आपको ये अभ्यास कराते जाएंगे। अभ्यास में जो भी कराएंगे वो आप उसका नोट बना लीजिएगा। ये पहले अभ्यास करिए साथ में, बाद में वीडियो देखकर आप उसका नोट बना सकते। ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे जैसे कल हम लोग ने सीखा था। सुखासना में बैठ अपने आप को रेडी कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट चिन्ह मुद्रा, दोनों हाथ में, बैक स्ट्रेट, शोल्डर्स रिलैक्स करें, आईज क्लोज, वी डीप ब्रेथ। 3 लंबी गहरी सांस लेंगे,
and exhale, breathe out, सांस छोड़ना है। थ्री टाइम ओम चैंट, लंबा सांस लेना, इनहेल, टू मोर टाइम, टू मोर टाइम, got it. ओम भूर्भुवस्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सूक्ष्म व्यायाम तो कल हो रहा है, हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट, वो लोग प्रैक्टिस कर। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टैंडिंग से। ये दोनों हाथ में इंटरलॉक करना है, फिंगर्स क्रॉस में इंटरलॉक करेंगे, दोनों पाँव को ऊपर की तरफ, लेग्स टुगेदर, सांस लेते हुए ऊपर, इनहेल, ये है ताड़ासन, सांस लेना है, लंबी गहरी सांस रखकर, आईज, काफ मसल्स को टाइट करना, टोज के ऊपर आना है, स्ट्रेच योर बॉडी आउट, एक्सहेल, ब्रीथ आउट, हिप्स डाउन, हैंड्स डाउन, इनहेल अप, ब्रीथ इन, सांस अंदर, शोल्डर्स जोड़ती है, शोल्डर्स को कान में फ्लेक्स करेंगे, एक्सहेल, सांस छोड़ते हुए नीचे, inhale, breathe in, breathe out, सांस अंदर, stretch your body up, exhale down, inhale करने पर 5 से 10 बार इसको करेंगे और होल्ड करेंगे, आखिर में ब्रीदिंग नॉर्मल रखना है, सांस नॉर्मल सांस लेना है, शोल्डर्स पूरे बॉडी को स्ट्रेच, स्ट्रेट, होल्ड 10 सेकेंड्स, वेरी गुड, और धीरे से हाथ को नीचे, हिप्स डाउन, हैंड्स ऑन हिप, लेग्स के बीच पूरा गैप, राइट हैंड ऊपर, हाथ शोल्डर्स टू ईयर, हिप को ऑपोजिट पुश करेंगे, लेफ्ट हैंड से राइट की तरफ, और ये बेंड, से वापस, हैंड चेंज, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, अगर पॉसिबल है तो अपने हथेली की तरफ देखेंगे और वापस, इनहेल, इनहेल, inhale, and then stretch, hold it, 5 से 10 सेकंड के लिए यहाँ पे ब्रीदिंग बिल्कुल नॉर्मल रखना है, अगर पॉसिबल है अपने पाम की तरफ देखिए, ब्रीदिंग वापस, वैसे दूसरी तरफ, सांस लेते हुए स्ट्रेच, ब्रीदिंग नॉर्मल, एंड अब देखेंगे अपने हथेली की तरफ, ब्रीदिंग नॉर्मल, और फिर वापस, क्योंकि हम लोग ने साइड वाइज कर लिया लेफ्ट एंड राइट, अब शोल्डर वाइड गैप करेंगे अपने, जितना शोल्डर उतना ही गैप लेंगे लेग्स के बीच, जस्ट एक सेकंड को, तो लेग्स के बीच में गैप करेंगे शोल्डर वाइड, और बैक एंड फॉरवर्ड, इसमें हाथ को अपने हिप के ऊपर रखना है, चेस्ट को लिफ्ट कर लेंगे, धीरे से पीछे की तरफ, सांस लेते हुए पीछे, और सांस छोड़ते हुए फॉरवर्ड, हैंड्स को रिलीज कर देंगे, हिप को पीछे खींचना है, नी स्ट्रेट, लेग स्ट्रेट, और धीरे से आगे की तरफ, सांस लेते हुए ब्रीथ इन,
एक्सहेल फॉरवर्ड। इसको 5 से 10 बार लेंगे भी, बहुत ज्यादा पुश नहीं करना है, अपने हिसाब से जहाँ पे आप कंफर्टेबल। ब्रीदिंग, सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। ब्रीदिंग इनहेल, एक्सहेल। इसमें आईज को बंद नहीं करना है। इनहेल, सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। बैक एंड फॉरवर्ड हो गया। नाउ हिप रोटेशन, 2 3 4 5, reverse, 5 4 3 2 and now walk। फिर alternate legs को ऊपर फोल्ड करेंगे, सांस छोड़ते हुए, inhale down, exhale out। alternate legs 10 times। पॉसिबल है तो अगर आप अपने नी को थोड़ा सा साइड वाइज करके शोल्डर में टच कर सकते हैं अपने फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार। ट्राई करें। और लेग्स के बीच गैप, ऑल्टरनेट टो टचिंग, दोनों हाथ शोल्डर लेवल और ये स्विंग करना है हैंड्स करके। इस एंड ट्राई टू लुक एट योर पाम, ऊपर देखना है और बस। या दोनों टोस बाहर की तरफ और दोनों हाथ को हिप के ऊपर और नीज के ऊपर अपने स्ट्रेंथ के अनुसार। और ये स्ट्रेच लेग्स। ये हो गया लेग्स। शोल्डर रोटेशन, 1 2 3 4 5, रिवर्स, 5 4 3 2 एंड 1। दोनों हाथ को हिप के ऊपर। नेक रोटेशन, सूक्ष्म व्यायाम जैसे हम लोग ने कर लिया था, इसलिए आप थोड़ा सा नेक्स्ट उसके बाद करते हैं, वो अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। उसके बाद बिल्कुल आप ऐसे एग्जैक्ट ऐसे स्ट्रेचिंग और मूवमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। नेक रोटेशन और 2 3 रिवर्स, 3 2 1। उसके बाद हम कर लेंगे सूर्य नमस्कार। जैसा कल मैंने बताया था, नेक्स्ट पेज होगा क्या, दोनों हाथ सामने ज्वाइन करना है नमासना में और फिर से आज बॉडी को स्ट्रेच टू हेड फॉरवर्ड। राइट लेग पीछे, टोस बाहर की तरफ, चिन अप, वेल माउंटेन, पर्वतासना। नीचे चिन को ड्रॉप करते हुए हिप को ऊपर रखना है, लुक फॉरवर्ड और हिप को नीचे, लेग्स टुगेदर, कोबरा ऐसे। इवेंट के लिए टोस अंदर, यहाँ पे पर्वतासना वापस से और फिर राइट फॉरवर्ड, टोस बाहर, लेफ्ट लेग फॉरवर्ड, some एक राउंड और फॉरवर्ड, लेफ्ट लेग, राइट लेग माउंटेन, चेस्ट चिन को ड्रॉप करके कोबरा से माउंटेन। लेफ्ट लेग को आगे लेना है, राइट लेग फॉरवर्ड, दोनों हाथ को इनहेल स्ट्रेच एंड समझ। चलिए ये हो गया हमारा सूर्य नमस्कार। अब हम लोग करेंगे वॉरियर 1, वीरभद्रासना 1। मैट के फ्रंट पे आना, दायां पैर पीछे, दोनों हाथ ऊपर, लुक टेकना स्ट्रेट, फ्रंट हैंड स्ट्रेट, स्ट्रेच शोल्डर स्ट्रेट हियर, बॉडी स्ट्रेट, बॉडी टाइट, हील्स को पीछे की तरफ, नी स्ट्रेट, ये नी स्ट्रेट 90 डिग्री पे बेंड हो सकता है। अगर नीज में थोड़ा बहुत भी प्रॉब्लम है तो इसको 90 से कम रखें। आगे की टोस को प्रेस करना है, बॉडी स्ट्रेच, ब्रीदिंग नॉर्मल, स्टमक मूवमेंट होगा व्हाइल ब्रीदिंग, होल्डिंग फॉर 10 seconds, 10 9 8 7 6 5 4 3
2 और hands body को इस तरफ front की तरफ stretch करेंगे. Neck straight होगा इधर, body front facing इधर and neck towards the left. जो front में है पाँव उसकी तरफ. Hands straight in a line. 4 seconds, 10 seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और दोनों पाँव को आगे तक ज्वाइंट करके हम लोग आते हैं वॉरियर 3 में. ऐसे ज्वाइंट करना है. लेग्स अप, स्ट्रेट, होल्डिंग 10 सेकंड. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and now let's go पीछे ड्रॉप कर देंगे. अर्थ चंद्रासन. हाफ पोज. इसमें ये वॉरियर कौन है? स्ट्रेट. हाफ मूव पोज में आर्च करेंगे. And 5, 4, 3, 2 and now 1. Legs forward together. Utkatasana, chair pose. Stretch. Pull the hip back, bend the knee, hands back. Look front straight. 5, 4, 3, 2 and समझ. अब जो सेम पैटर्न है वो दूसरे लेग से रिपीट करो. लेफ्ट लेग पीछे एंड राइट नी दोनों हाथ ऊपर. शोल्डर्स टू ईयर. होल्ड करें यहाँ पे. ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगा. शोल्डर को ईयर्स में कान में टच करेंगे. बॉडी स्ट्रेट. स्ट्रेच लुक फॉरवर्ड. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Right hand side. Look forward to your right palm. आगे देखना दाया आपको. Hands keeping aligned. Knees same posture. Legs same posture. Hold it. 8, 7, 6, 5, 4. Last 3, 2. अब दोनों हाथ को ज्वाइन करके फ्रंट में. Warrior 3, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Half moon pose, drop a leg back. आर्च. इसको आगे की तरफ नीचे हैप एक्सटेंशन होगा. थोड़ा ज्यादा बेंड करेंगे. आर्चिंग. हैंड स्ट्रेच एंड 5, 4, 3, 2 and let's together in front. Utkatasana, chair pose. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Last 3, 2 and now 1. ये थोड़ा एकदम से रहेगा. चलिए अब हम लोग करेंगे त्रिकोणासन. लेग्स के बीच गैप. हैंड स्ट्रेट. राइट टोज बाहर. नी रहेगा स्ट्रेट. राइट हैंड को ड्रॉ करेंगे नीचे. अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, स्टार्टिंग है, बिगिनर है, तो हैंड्स को लेग्स के ऊपर भी रख सकते हैं. दूसरा हाथ ऊपर. ऊपर की तरफ देखेंगे. बॉडी स्ट्रेट. ब्रीदिंग जो होगा उसमें स्टमक मूवमेंट होना चाहिए. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. opposite hand down. if possible नीचे. अगर पॉसिबल नहीं है तो सिर्फ लेग्स के ऊपर ही रख लें. बॉडी स्ट्रेट. हैंड्स इन लाइन. 8, knee straight. 7, 6, 5, 4, 3, 2 and now 1. Rock. Same position पर रिपीट करेंगे. लेफ्ट टोज बाहर. लेफ्ट हैंड डाउन. धीरे से बायां हाथ को नीचे. बॉडी को स्ट्रेट रखेंगे. ऊपर देखेंगे. राइट पाम के ऊपर. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Hands change. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and now 1. Bounce. ये सब पार्ट है और इंटेंसिव कर देंगे. यहाँ पे दोनों हाथ नीचे. बॉडी को फ्रंट बैक स्ट्रेट. धीरे से हेड को नीचे.
होल्ड करेंगे 10 सेकंड्स 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1 inhale look front और धीरे से वापस नेक्स्ट टू इसके बाद थोड़ा रेस्ट कर लेंगे वज्रासना में बैठ जाएंगे आराम से अगर आसना इंटेंसिव है आपके लिए तो आपको बीच में रेस्ट लेना जरूरी है आप रेस्ट कीजिए धीरे धीरे जो रेस्ट का टाइमिंग से उसको धीरे धीरे कम करेंगे एक बार नहीं कि ऐसे एक बार ज्यादा रेस्ट ले लेंगे फिर नेक्स्ट आसना करने के लिए मोटिवेशन बॉडी कूल डाउन हो जाएगी नेक्स्ट इज उष्टासन कैमल पोज टोज अंदर एक एक करके दोनों हाथ को हिप के ऊपर ये कैमल पोज अगर ये पॉसिबल नहीं है दोनों हाथ हिप के ऊपर हिप को पुश करेंगे चेस्ट को लिफ्ट एंड चेन बैक एंड धीरे से योग मुद्रा इंटरलॉकेट फिंगर से बैक एक्सिल सांस छोड़ते हुए हेड को नीचे दोनों हाथों पर बैक स्ट्रेट रिलैक्स एंड धीरे से वापस ये हो गया आपका उष्टासना नेक्स्ट है बटरफ्लाई ऐसे लेग्स को मूव करेंगे बैक स्ट्रेट ये रिलैक्सिंग पोज है गुड फॉर लेग स्ट्रेचिंग thighs hamstring and legs forward इस तरीके से राइट लेग को फोल्ड करना है क्रॉस लेफ्ट नी लेफ्ट हैंड यहाँ पे ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं मॉडिफिकेशंस बहुत सारे होते हैं लेकिन आप थक कर सकते हैं लेग को या क्रॉस कर सकते हैं अगर पॉसिबल है तो क्रॉस करेंगे दूसरा हाथ पीछे बैक स्ट्रेट एंड देन ट्विस्ट होल्डिंग 10 से 15 सेकंड ब्रीदिंग के समय आपका स्टमक मूव होना चाहिए engage your elbows and knee और elbow को engage करना है breathing normal 5 4 3 2 and 1 legs change left leg क्रॉस करेंगे ऑपोजिट हैंड राइट हैंड इस तरीके पुश करेंगे ये लिफ्ट नहीं होना चाहिए ये नीचे रहेगा इस तरीके का लेफ्ट लेग है लेफ्ट साइड का साइड बिल्कुल रिलैक्स होना चाहिए रिस्ट रिलैक्स होना चाहिए उसके बाद आप पीछे की तरफ पुश करेंगे ब्रीदिंग नॉर्मल 5 4 3 2 and 1 click forward ये जो आसना जो हम लोग अभी कर रहे हैं ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट आसना है अपने योगा प्रैक्टिस दोनों हाथों को full forward bending. Hold 10 seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Next. Halasana. Next है halasana. दोनों legs को लिफ्ट करना है और पीछे की तरफ सर्वांगासना and the last one चक्रासन हील्स को हिप के बगल में पुल करना है इस तरीके से हैंड्स को ईयर्स शोल्डर के नीचे ईयर्स के बगल में हिप को फर्स्ट लिफ्ट करेंगे उसके बाद अपने पाम को प्रेस करना है एंड देन लिफ्ट योर बॉडी अप तो हिप पे बहुत ज्यादा जोर आ रहा है तो अपने हील्स को लिफ्ट कर देंगे ब्रीदिंग शॉर्ट होगा स्लो धीरे से मिला
इसके बाद जैसे आपको हिप में थोड़ा सा पेन या शोल्डर में थोड़ा पेन, उसको रिलैक्स करने के लिए दोनों लेग्स को हल्का की साइड वाइज, लेफ्ट राइट, और उस पर बैक एंड फॉरवर्ड, और उसके बाद आप कर सकते हैं शवासना। दोनों हाथ को ऊपर रखते हुए लेग्स के बीच में कंफर्टेबल गैप, शोल्डर्स को रिलैक्स, आईज क्लोज, 2 से 3 मिनट बिल्कुल बॉडी को ढीला छोड़ना है हर एक्सेल के साथ, हर हिप के साथ अपनी बॉडी को फील करना है, और एक्सेल के साथ बॉडी को और रिलैक्स करना है। इस तरीके से 2 मिनट की तरह 2 मिनट हम लोग लाई डाउन होंगे, कूल डाउन, बॉडी कूल डाउन, ओके। फिर अपनी हैंड्स को मूव करना है, हैंड्स, लेग्स, मूवमेंट, नेक, और फिर दोनों लेग्स को फोल्ड करके घुटने घुटने से पहले 5 बार ऐसे, 3, 4 और 5। नेक्स्ट प्राणायाम जो उन्होंने कल, जैसे आपको पता है प्राणायाम हम लोगों ने क्या किया था, अब शांति कर ले। वो 3 times home chanting, shoulders relaxed, inhale, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Thank you everyone. तो आप लोगों ने सेशन आप लोगों की पूरी हो गई अब प्रैक्टिस की, प्रैक्टिकल की, और मैं आपसे यही बोलूंगा कि आप अच्छे से रिवाइज करिए। आपका एग्जाम होने वाला है जब, और एक्सटर्नल एग्जाम भी मैं ही लेने वाला हूँ यहाँ पे, तो जो भी आसनास आपको प्रैक्टिस कराया गया है, जो भी कॉन्सेप्ट आपको समझाया गया है, उन सब से मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। आप लोग उसकी तैयारी कर लीजिए। आपका कोई प्रश्न रहे तो आप यूट्यूब में कमेंट में लिख दीजिएगा, तो उससे समझ में आ जाएगा कि आपके कुछ प्रश्न है, तो उसको देख लिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।